3 साल के बेटा के द्वारा मैया ने जो बेटा का फर्ज होता है उसे निभाया है। दाग लगाने के बाद में आज वो मैया अपने घर में आ जाती है। समय व्यतीत होता चला गया और इधर उस मैया का जो बेटा है उधम सिंह, वो धीरे धीरे 12वीं की कक्षा में आ जाता है। इंटर की परीक्षा जब देने के बाद में उधम सिंह एक दिन पढ़ाई करने के बाद में दोपहर के समय जिस समय आंगन में आया है तो क्या देखा है? अरे एक मात रोबे बहुत धरे न दिल में धीर, और उधम सिंह कहने लगा क्यों हो मात अधीर। दोपहर का समय है। उधम जिस समय आंगन के बीच में आया है तो क्या देखता है? उसकी बूढ़ी माँ घुटनों में सर को छुपाए हुए फपक फपक करके रो रही है। और जैसे ही अपने बूढ़ी मैया को रोते हुए उस उधम सिंह ने देखा, जवाब दिया, माँ तुम रो रही हो, तुम्हारी आंखों में आंसू, आखिर में ये क्या देख रहा हूँ माँ? अगर कोई बात है तो माँ मुझे बताओ। और वो वीर उधम सिंह जवाब देने लगा है, माँ गौरव एक भुजा चलाई हो जोरी कऊने बाकी पहले कटवाए, जुगारी कह दे प्यारी बाको मुड़ले कटवाए। साच साच मैया बदला दे वो पे तो अब न हो न जाए। विपतिया मैया कर गई साची हमको दिए बताए। उधम सिंह ने जवाब दिया है, माँ अगर किसी ने तुमसे कह दिया है तो उसका नाम बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उधम सिंह की मैया ने जवाब दिया, बेटा बात कुछ नहीं है, बात मुझे पुरानी याद आ गई। बैसाखी का दिन था, तुम्हारे पिता के बारे में जिसमें मुझे याद आई है तो मैं रो रही हूं, लेकिन बेटा बात कुछ नहीं है। उधम सिंह कहने लगा, माँ क्या बात हुई थी, उस बात को मुझे भी तो बताओ, आखिर तुम रो क्यों रही हो? तो उधम सिंह ने जिस समय ज्यादा जिद की है तो आज वो मैया समझाते हुए बोली है, बेटा अब बताने से कुछ नहीं होगा, बात यह है, अरे इस रोने काल लाल क्या तुझको बतलाऊं रे लाल क्या तुझको बतलाऊं, और लगी हृदय में आग उसे मैं कैसे दिखलाऊं। भयो
एक सम्मेलन भारी, अरे अमृतसर जलियान बाग में पहुंचे नर नारी, योजना अपनी बना रहे और भारत को आजाद करो ये भाषण सुना रहे। मैया ने जवाब दिया है, बेटा उधम, तू 3 साल का था, तू मेरे साथ उस बगिया में गया था। 13 अप्रैल सन 1919 का दिन आज मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। तेरे पिता जलियान वाले बाग में सभा को सुनने के लिए गए थे, लेकिन वो लौट करके नहीं आए। अंग्रेजों ने उन्होंने वहीं मरवा दिया। योजना अपनी बना रहे, अरे भारत को आजाद करो ये भाषण सुना रहे। गुलामी में सब दिन खोए, अब तो जाओ जाग हजारों बरसों के सोए। खबर जब डायर ने पाई, चुपके से सेना लेकर गौ अमृतसर आई। बेटा उधम, भारत को आजाद करने के लिए सभी अपनी बातें रख रहे थे, तब तक किसी चुगलखोर ने जनरल डायर को ये सारी बात बता दी। वो अपनी अंग्रेजी सेना को लेकर के आ गया। जलियान बाग में एक ही दरवाजा था, उस पे गन लगवा दी और गोलियों की बौछार करवा दी। सारी जनता मारी गई। खबर जब डायर ने पाई, अरे चुपके से सेना लेकर गौ अमृतसर आई। सभी घेरे जल से बाले, अरे मार मार के बहा दिए थे खूनों के नाले। बेटा उधम, बेटा उधम, पिता तेरे भी धाए थे, अरे वह भी मार दे डायर ने लौट न आए थे। उन्हीं की याद सताई है, अरे इस कारण से बेटा तेरी रोबे माई है। सारा हाल जिस समय मैया ने अपने बेटा को बताया है, और जैसे ही वीर ऊधम सिंह ने जब ये शब्द सुने हैं, खून खौल गया और जवाब दिया है, माँ
ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? आज मैं इस बात का संकल्प लेता हूं कि जिसने हमारे पिताजी को और हमारे देशवासियों को मारा है उस कमीन को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और बोला, उधम व्रत लेता हूँ डायर का में और नामो निशा मिटाऊंगा। मैयारी जलियान बाग का सारा कर्ज चुकाऊंगा। माँ, आज तुमने ये बात बताई, अगर ये बात पहले बता दी होती तो आज वो कमीन जिंदा नहीं होता। अरे मैया कर दे रुधन बंद, अब बात लौट कर ही होगी। इस धरती पर गोरे होंगे या भारत की धरती होगी। सारा हाल जिस समय सुनाया है माँ, अगर तुमने ये बात पहले बता दी होती तो वो कभी ना जिंदा नहीं होता। बेटा के क्रोध को जिस समय मैया ने देखा है, आज मैया समझ गई कि अब ये नहीं मानेगा। हुआ ऐसा, गौरव, लख बेटा को क्रोध रे तब मात रही समझ आई। मेरे लाला, एक तू ही सहारा है। अगर तूने कोई गलत कदम उठा दिया तो तेरे बगैर मैं जिंदा कैसे रहूंगी? ना बेटा ना, जो तू ये कह रहा है ये तुझे कुछ भी नहीं करना है। मैं तो तेरे ही भरोसे जिंदा हूं। अरे लख बेटा को क्रोध रे तब मात रही समझ आई। है तेरी बारी उमरी लला, तुम अपनी करो पढ़ाई। बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। बेटा उधम, मेरे लल्लाई उम्र तेरी हुई जाबे जब 20, अरे दुश्मन को घर में घुस मारो भरी सभा के बीच। तेरे छोड़ मरे बबुल तोई पे आस लगाई है। तेरे छोड़ मरे बबुल तोई पे आस लगाई है। अरे आस लगाई है तोई पे आस लगाई है रे, तोई पे आस लगाई है। तेरे छोड़ मरे बबुल तोई पे आस लगाई है। जवाब दिया है मैया ने, बेटा उधम, जब तक तुम 20 साल के नहीं हो जाते तब तक तुम्हें कोई गलत काज नहीं करना है, गलत रास्ते पर नहीं चलना है।
अगर तुझे कुछ हो जाता है तो मैं तो तेरे बिना जीते जी मर जाऊंगी मेरे लाल, तू ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। धीरे धीरे समय यूं ही व्यतीत होता चला गया। जिस समय ऊधम सिंह ने बीए की शिक्षा को पूर्ण किया है, उसके बाद में कि बीए की पास परीक्षा कर और निज माता के ढिंग आता है। बीए की पास परीक्षा कर निज माता के ढिंग आता है। अभिवादन करके जननी के चरणों में शीश नवाता है। आज ऊधम सिंह जिस समय बीए की शिक्षा को प्राप्त कर लेता है, आंगन के बीच में आया है, मैया को प्रणाम किया है और जवाब दिया है, माँ माता दे आशीर्वाद मुझे, मैं लंदन पढ़ने जाऊंगा, पढ़ करके पूरी विद्या को तब ऊंचे पद को पाऊंगा। जवाब दिया है, मैया मैंने बीए की शिक्षा को ग्रहण कर लिया है, अब मुझे आज्ञा दो, मैं लंदन पढ़ने के लिए जाऊंगा और वहां जाकर के इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण करूंगा, उसके बाद में मैं कुछ बनूंगा। ऊधम सिंह की मैया ने जवाब दिया, बेटा तुम भारत के अंदर ही शिक्षा ग्रहण कर लो। लेकिन ऊधम सिंह नहीं माने। ऊधम सिंह के मन में एक ही बात, एक ही रील घूम रही है कि मुझे अपने पिता का बदला लेना है। जब बार बार माँ से कहा है तो अंत में माँ ने कह दिया कि बेटा अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन यह ध्यान रखना कि भूल से भी भूल हो जाए फिर भी किसी से झगड़ा मत करना। माँ से आज्ञा ले चला, लंदन पहुंचा जाए, सोचे कैसे बाप का बदला लिया जाए। माँ से आज्ञा लेने के बाद में आज वो ऊधम लंदन के अंदर प्रवेश कर जाता है और वही बात दिमाग में घूम रही है कि पिता का बदला कैसे लिया जाए। रॉयल कॉलेज के अंदर जिस समय ऊधम सिंह पहुंचे हैं और प्रिंसिपल की रूम में जिस समय पहुंचे हैं, प्रिंसिपल ने जिस समय ऊधम सिंह को बैठा हुआ देखा तो प्रिंसिपल ने ऊधम से सवाल कर दिया,